मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम सभी इस समय रामचंद्र जी लक्ष्मण है ना, जो बलभद्र और नारायण हैं, उनका वर्णन पढ़ रहे हैं। और हमने देखा था कि रामचंद्र जी का दूत जो है हनुमान, वो सीता जी के पास जाकर और उनकी कुशलता बताने के लिए वापस आ गया। ठीक है, इतना हमने देखा था। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है कि उत्तर में मतलब पूछा रामचंद्र जी ने कि क्या मेरी प्रिया देखी। तो उत्तर में हनुमान ने रामचंद्र को प्रीति उत्पन्न करने वाले उत्कृष्ट वचन विस्तार के साथ कहे। वह कहने लगा कि रावण स्वभाव से ही अहंकारी है, फिर उसके चक्र रत्न भी प्रकट हो गया है। इसके सिवाय लंका में बहुत से अपशगुन हो रहे हैं और उसके विद्याधर सेवक बहुत ही कुशल हैं। इन सब बातों का मंत्रियों के साथ अच्छी तरह विचार कर जिस तरह संभव हो उसी तरह सीता को लाने के उपाय का शीघ्र ही निश्चय करना चाहिए। इस प्रकार योग्य कार्य हनुमान ने सूचित किया। क्या बता दिया कि हमें लाना चाहिए सीता जी को। बलिष्ठ अभिप्राय को धारण करने वाले रामचंद्र ने हनुमान के कहे वचनों का हृदय में अच्छी तरह विचार किया। उसी समय उन्होंने हनुमान को सेनापति का पट्ट बांधा, मतलब उन्हें सेनापति बना दिया और सुग्रीव को युवराज बनाया। तदनंतर उन्होंने उन दोनों के साथ साथ मंत्री से करने योग्य कार्य का निर्णय पूछा। उत्तर में अंगद ने कहा, अंगद क्या है यहाँ पर? मंत्री। हे स्वामिन, राजा 3 प्रकार के होते हैं, लोभ विजय, धर्म विजय और असुर विजय। जो लोभ से जीते जाएं, धर्म से जीते जाएं, या असुर जो क्रूर हैं तो वैसे जीते जाएं। नीति के जानने वाले विद्वान अपना कार्य सिद्ध करने के लिए पहले के लिए दान देना, मतलब कि पहले को विजय करना हो तो उसको कुछ देकर, लोभ देकर फिर जीता जा सकता है। दूसरे के साथ शांति का व्यवहार करना, जिसको धर्म की विजय कर सकें। और तीसरे के लिए भेद तथा दंड का प्रयोग करना, यही ठीक उपाय बतलाते हैं। इन 3 प्रकार के रावण राजाओं में रावण अंतिम यानी असुर विजय राजा है। वह नीच होने से क्रूर कार्य करने वाला है, इसलिए नीतिज्ञ मनुष्यों को उसके साथ भेद और दंड उपाय का ही यद्यपि प्रयोग करना चाहिए, तो भी क्रम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मतलब हमने पढ़े थे ना, साम दाम दंड भेद, साम दान दंड भेद, है ना। तो वो कह रहे हैं कि पहले 2 जो हैं हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए, हमें उन दोनों को भी यूज करके देखना चाहिए। अगर फिर भी नहीं माने तो फिर भेद और दंड को यूज करना चाहिए। भेद मतलब डिस्टेंस क्रिएट करना और दंड मतलब उसको सजा देना। सर्वप्रथम उसके साथ साम का ही प्रयोग करना चाहिए, मतलब उसको अच्छा अच्छा बोलकर मनाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि आप इसका निश्चय करना चाहते हैं कि ऐसा साम का जानने वाला कौन है जिसे वहां भेजा जाए, जो मतलब कि अपनी बात को अच्छे से बता पाए, साम, है ना। तो कौन है ऐसा? तो उसका उत्तर यह है कि यद्यपि दक्षता, चतुरता आदि गुणों से सहित अनेक भूमि गोचरी राजा हैं, परंतु उनमें आकाश में चलने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए आपने जो वह नया सेनापति बनाया है, इसे ही भेजना चाहिए। इस अनुमान ने मार्ग देखा है, इसे दूसरा दबा नहीं सकते। एक बार यह कार्य सिद्ध कराया है, अनेक शास्त्रों का जानकार है तथा जाति आदि विद्याओं से सहित है, मतलब विभिन्न जाति की विद्याओं से सहित है। इसलिए
इससे कार्य का निर्णय अवश्य ही हो जाएगा। अंगद के इस उपदेश से रामचंद्र ने मनोवेग, विजय, कुमुद और हितकारी रवि गति को सहायक बनाकर अनुमान का आदर सत्कार कर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे कुमार, यहाँ आपके सिवाय कार्य को जानने वाला तथा कार्य को करने वाला दूसरा नहीं है। राजा रामचंद्र ने हनुमान से यह भी कहा कि तुम सर्वप्रथम विभीषण से कहना कि इस लंका द्वीप में आप ही धर्म के जानकार हैं, विद्वान हैं और कार्य के परिपाक फल को जानने वाले हैं। कार्य के परिपाक मतलब जो उसका रिजल्ट है उसको जानने वाले हैं। लंका के ईश्वर रावण और सूर्यवंश के प्रधान रामचंद्र दोनों का हित करने वाले हैं। इसलिए आप रावण से कहिए कि जो तू सीता को हर कर लाया है सो तेरा यह कार्य अन्यायपूर्ण है, कल्पांत काल तक अपयश करने वाला है। कल्पांत काल तक मतलब जो ये अवसर्पिणी काल का अंत आएगा उस उसके एंड तक, है ना, तब तक क्या होगा, रावण का अपयश होने वाला है तथा अहितकारी है और उसके अहित में है। इस प्रकार रीति से मोहित रावण को सुनाकर आप सीता को छुड़ा दीजिए। ऐसा करने पर आप अपने कुल की पाप से विनाश से तथा अपवाद से स्वयं ही रक्षा कर लेंगे। ठीक है ना, तो कुल को कैसे बचाएंगे? पाप होने से बचा लेंगे, विनाश होने से बचा लेंगे और अपवाद, अपवाद मतलब अपयश, बेसिकली अपवाद से स्वयं ही रक्षा कर लेंगे। इस प्रकार की सामोक्तियों से यदि विभीषण वश में हो गया तो शत्रु अपने वश में ही समझिए। हे दूतोत्तम, दूतों में उत्तम, इतना ही नहीं लक्ष्मी के साथ साथ सीता भी आई हुई ही समझिए। इसके सिवाय और जो कुछ करने योग्य कार्य हो उनका तथा शत्रु के समाचारों का निर्णय कर शीघ्र ही मेरे पास वापस आओ। इस प्रकार कहकर रामचंद्र ने हनुमान को सहायकों के साथ विदा किया। कुमार हनुमान भी रामचंद्र को नमस्कार कर गया और शीघ्र ही लंका पहुंच गया। वहां उसने सब समाचार जानकर विभीषण के दर्शन किए और विनय पूर्वक कहा कि मैं राजा रामचंद्र के द्वारा आपके पास भेजा गया हूँ। ऐसा कहकर उसने रामचंद्र ने जो कुछ कहा था वह सब बड़ी विनय के साथ विभीषण से निवेदन कर दिया। साथ ही उसने अपनी ओर से यह बात कही कि हे विद्याधरों के ईश, आप स्वामी का संदेश लाने वाले तथा हित करने वाले मुझको रावण के पास तक भेज दीजिए। आपसे रामचंद्र के इष्ट कार्य की सिद्धि अवश्य हो जाएगी और ऐसा हो जाने पर यह कार्य मेरे द्वारा आपसे ही सिद्ध हुआ कहलाएगा। आपके द्वारा ऐसा कहे जाने पर भी वह मूर्ख यदि सीता को नहीं छोड़ता तो इसमें आपका अपराध नहीं है, वह पापी अपने आप ही नष्ट होगा। इस समय जिनकी लक्ष्मी बढ़ रही है ऐसे रामचंद्र को देख उनके पुण्य से प्रेरित हुई तथा हम लोगों को दोनों लोगों का एक कल्याण करने वाले रामचंद्र जी की शरण जाना चाहिए। इस प्रकार अनुराग से भरी रण की भावना से ओतप्रोत क्या बता रहे हैं कि कितनी सेना है ना, कितनी सेना इस समय रामचंद्र जी के पास। तो क्या कह रहे हैं कि उनकी लक्ष्मी बढ़ रही है, उनका उनका ऐश्वर्य बढ़ रहा है। ऐसे रामचंद्र जी के पुण्य से कितना उनके पास आगे, इस प्रकार अनुराग से भरी रण की भावना से, रण मतलब युद्ध, युद्ध की भावना से ओतप्रोत 50 करोड़ 84 लाख भूमि गोचरियों की सेना और 3.5 करोड़ विद्याधरों की सेना स्वयं ही उनसे आ मिली है। वे रामचंद्र इतनी सब सेना और लक्ष्मण को साथ लेकर स्वयं ही यहाँ आ पहुंचेंगे। यद्यपि वे सीता के समान विद्याधरों के राजा रावण की लक्ष्मी को भी आज ही हरने में समर्थ हैं, किंतु उनका आप में स्वाभाविक प्रेम है इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है ना, कि ऐसे तो आज ही जीत सकते थे लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि पहले शांति से वार्ता करना चाह रहे हैं। क्या आप इस तरह के सब समाचार नहीं जानते? इस प्रकार अनुमान के वचन सुनकर कार्य को जानने वाला विभीषण उसी समय उसे रावण के पास ले जाकर निवेदन करने लगा। हे देव, रामचंद्र ने यह दूत आपके पास भेजा है। बुद्धिमान तथा स्पष्ट और मधुर शब्द बोलने वाले हनुमान ने भी विनय पूर्वक रावण के दर्शन किए, योग्य भेंट समर्पित की
तदनंतर रावण के द्वारा बतलाए हुए आसन पर बैठकर श्रवण करने के योग्य हित मित, हित मतलब हितकारी और मित मतलब मीठे, हित मित शब्दों द्वारा उसने इस प्रकार कहना शुरू किया कि हे देव सुनिए, जो अपने तेज से बढ़ रहे हैं उनकी बुद्धि तथा साहस सबको अपने अनुकूल बनाने वाला है। गुण ही जिनके आभूषण हैं तथा जो कुशल युक्त हैं, ऐसे राजा रामचंद्र ने इस समय अयोध्या नगर में ही विराजमान होकर तीन खंड के एक स्वामी आपका पहले तो कुशल प्रश्न पूछा है और फिर यह कहला भेजा है कि आप सीता को किसी दूसरे की समझकर ले आए हैं। तो क्या बड़े पोलाइट वे में कह रहे हैं, पहले उनकी प्रशंसा करी रावण की, है ना, और फिर क्या कहा कि आपकी कुशल मंगलता पूछकर ये कहलाया है कि सीता को शायद आप किसी गलती से उठाकर ले आए हैं, परंतु वह मेरी है, आप बिना जाने लाए हैं इसलिए कुछ बिगड़ा नहीं है। आप बुद्धिमान हैं अतः उसे शीघ्र भेज दीजिए। यदि आप सीता को न भेजेंगे तो विनमी वंश के एक रत्न और महात्मा स्वरूप आपका यह विचित्र कार्य धर्म तथा सुख का विघात करने वाला होगा। कुलीन पुत्र रूपी महासागर को यह कलंक धारण करना उचित नहीं है, अतः सीता को छोड़ने रूप बड़ी बड़ी तरंगों के द्वारा इसे बाहर फेंक देना चाहिए। किसी को बाहर फेंक देना चाहिए? वो बोल रहे ना, कुलीन रूपी महासागर में यह कलंक, कलंक को बाहर फेंक देना चाहिए। कलंक क्या है यहाँ पर? सीता, है ना, सीता को अगर आप रखेंगे तो कलंक लगेगा, तो इट्स बेटर कि उसे बाहर निकाल दो। अनुमान के यह वचन सुनकर रावण ने उत्तर दिया कि मैं सीता को बिना जाने नहीं लाया, किंतु जानकर लाया हूँ। मैं राजा हूँ, अतः सर्व रत्न मेरे ही हैं और विशेषकर स्त्री रत्न तो मेरा ही है। तुम्हारे राजा रामचंद्र ने जो कहला भेजा है कि सीता को भेज दो, सो क्या ऐसा कहना उसे योग्य है? वह अभिमानियों में बड़ा अभिमानी मालूम होता है। वह मेरी श्रेष्ठता को नहीं जानता। मेरे चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, यह समाचार क्या उसके कानों के समीप तक नहीं पहुंचा? भूमि गोचरियों तथा विद्याधर राजाओं के मुकुटों पर मेरे चरण युगल स्थल कमल यानी गुलाब के समान सुशोभित होते हैं। यह बात आबाल गोपाल प्रसिद्ध है, मतलब कि बहुत फेमस है, बड़े से लेकर छोटे तक सब जानते हैं। सीता मेरी है यह बात तो बहुत छोटी है, किंतु समस्त विचार पर्वत तक मेरा है। मेरे सिवा सीता किसी अन्य की नहीं हो सकती। तुम्हारा राजा जो इसे ग्रहण करना चाहता है वह पराक्रमी नहीं है, शूरवीर नहीं है। इस सीता को अथवा अन्य किसी स्त्री को ग्रहण करने में उसकी शक्ति है तो वह यहाँ आए और युद्ध के द्वारा मुझे जीतकर शीघ्र ही सीता को ले जाए। कौन मना करता है? इस प्रकार भाग्य की प्रेरणा से रावण के नाश को सूचित करने वाले वचन सुनकर अनुमान ने मन में विचार किया कि इस समय रामचंद्र के अभ्युदय को प्रकट करने वाले शुभ सूचक निमित्त हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जब रावण के यहाँ पर तो अशुभ चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, निमित्त हो रहे हैं, और रामचंद्र जी के वहां पर शुभ सूचक निमित्त हो रहे हैं, मतलब वहां पर अच्छी घटनाएं घट रही हैं। और अभ्युदय क्या? ऐश्वर्य को प्रकट करने वाले शुभ सूचक निमित्त हो रहे हैं। और इस विषय में मुझे भी यही इष्ट है। मैं चाहता हूँ कि रामचंद्र यहाँ आकर युद्ध में रावण को परास्त करें और अपना अभ्युदय बढ़ाएं। तदनंतर वह अनुमान रामचंद्र की ओर से दुष्ट और दुराचारी रावण से फिर कहने लगा कि आप अन्याय को रोकने वाले हैं। यदि रोकने वाले को ही रोकना पड़े तो समुद्र में बड़वानल के समान उसे कौन रोक सकता है? बड़वानल होती है समुद्र की आग, है, जो वोल्केनो वगैरह जो फट जाते हैं समुद्र के अंदर ही, वो बड़वानल, उसे कौन रोक सकता है? यह सीता अभेद्य है, अर्थात इसे कोई विचलित नहीं कर सकता। और मैं सिंह के समान पराक्रमी प्रसिद्ध रामचंद्र हूँ। इस अकार्य के करने से जब तक चंद्रमा रहेगा तब तक आपकी निष्प्रयोजन अकीर्ति बनी रहेगी। इस बात का भी आपको विचार करना उचित है। मैंने भाईपने के संबंध से आपके लिए हितकारी वचन कहे। हे स्वामिन, यदि आपको रुचिकर हो तो ग्रहण कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। इस प्रकार दूत अनुमान के वचन सुनकर रावण फिर कहने लगा
कि चूंकि राजा जनक ने अहंकारवश मुझे सूचना दिए बिना ही यह सीता रूपी रत्न रामचंद्र के लिए दिया था, इसलिए क्रोध से मैं इसे ले आया हूँ। मेरे योग्य वस्तु स्वीकार करने से यदि मेरी अकीर्ति होती है तो हो। वह रामचंद्र तो मेरे हाथ से चक्र रत्न भी ग्रहण करना चाहता है। इस प्रकार रावण ने कहा। तदनंतर हनुमान रावण के कहे अनुसार उससे प्रसन्न तथा गंभीर वचन कहने लगा कि सीता मैंने हरी है, यह आप क्यों कहते हैं? यह सब जानते हैं कि जिस समय आपने सीता हरी थी, उस समय वह किसके हाथ में थी, अर्थात किसके पास थी। आप सीता को हर कर नहीं लाए हैं, किंतु चुरा कर लाए हैं। अतः यह कहिए कि इस कार्य में क्या आपकी शूरवीरता प्रकट होती है, अथवा इन व्यर्थ की बातों से क्या लाभ? आप मीठे वचनों से ही रानी सीता को शीघ्र वापस कर दीजिए। इस प्रकार अनुमान से उत्पन्न हुए तिरस्कार सूचक रूपी अग्नि से जिसका हृदय संतप्त हो रहा है, ऐसा पुष्पक विमान का स्वामी रावण कहने लगा कि रामचंद्र दृष्टि विष सर्प के फणामणि को ग्रहण करने की इच्छा करने वाले पुरुष की गति को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात मरना चाहता है। ऐसा सर्प जिसकी दृष्टि से ही विष निकलता हो, तो दूत होने के कारण मारने योग्य नहीं है, अतः यहाँ से चला जा। इस प्रकार रावण ने सिंह को जीतने वाली अपनी गर्जना से हनुमान को ललकारा। तदनंतर कुंभ, निकुंभ एवं क्रूर प्रकृति वाले कुंभकर्ण आदि योद्धाओं ने इंद्रजीत, इंद्रचरम, अति कन्यार्क, खरदूषण, खर, दुर्मुख, महामुख आदि विद्याधरों ने और क्रुद्ध हुए अन्य कुमारों ने हनुमान को बहुत ही ललकारा। तब हनुमान ने कहा कि स्त्री जनों के सामने इस व्यर्थ की गर्जना से क्या लाभ? इससे कौन सा कार्य सिद्ध होता है? आप लोग मेरा उत्तर संग्राम से ही सुनिए। यह सुन नयों के जानने वाले विभीषण ने उन क्रुद्ध विद्याधरों को रोकते हुए कहा कि यह दुर्वचन कहना ठीक नहीं है। विभीषण ने हनुमान से भी कहा कि हे भद्र, तुम अपने घर जाओ। अकार्य करने के कारण जिसे आर्य मनुष्य ने छोड़ दिया, ऐसे इस रावण को कोई नहीं रोक सकता, अर्थात ये किसी की बात मानने वाला नहीं है। ठीक ही है, आगे आने वाले शुभ अशुभ कर्म के उदय को भला कौन रोक सकता है? इस प्रकार विभीषण ने कहा। तब हनुमान, जिसने आहार पानी छोड़ रखा था, ऐसी सीता के पास गया। मंदोदरी के उपरोध से सीता ने कुछ थोड़ा सा खाया था। उसे देखकर हनुमान शीघ्र ही समुद्र को पार कर रामचंद्र के समीप आ गया और नमस्कार कर कहने लगा कि बहुत कहने से क्या लाभ। सारांश, सबका सारांश यह है कि रावण सीता को नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। विलंब मत कीजिए, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य निश्चित किए हुए कार्य में शीघ्रता करने की प्रशंसा करते हैं। जो कार्य निश्चित किया जा चुका है उसे शीघ्र ही कर डालना चाहिए। अनुमान की बात सुनकर इक्ष्वाकु वंश के लिए रामचंद्र अपनी चतुरंग सेना के साथ चित्रकूट नामक वन में आ पहुंचे। वे यद्यपि शीघ्र ही लंका की ओर प्रयाण करना चाहते थे, तथापि समय को बलवान समझ मानकर उन्होंने वर्षा ऋतु वहीं बिताई। जब रामचंद्र चित्रकूट वन में निवास कर रहे थे, तब राजा बाली का दूत उनके पास आया और प्रणाम करने के अनंतर भेंट समर्पित करता हुआ बड़ी सावधानी से यह कहने लगा। तो पहले तो सुग्रीव और हनुमान आए थे, अब कौन आ गया? बाली, है ना, बाली का दूत। कि हे देव, मेरे स्वामी राजा बाली बहुत ही बलवान हैं। वे आपसे इस प्रकार निवेदन कर रहे हैं कि यदि पूज्यपाद महाराज रामचंद्र मुझे दूत बनाना चाहते हैं, तो सुग्रीव और हनुमान को दूत न बनाएं, क्योंकि वे दोनों बहुत थोड़ा कार्य करते हैं। यदि आप मेरा पराक्रम देखना चाहते हैं तो आप यहीं ठहरिए। मैं अकेला ही लंका जाकर और रावण का मान भंग कर आर्या जानकी को आज ही ले आता हूँ। इस प्रकार बाली के दूत के वचन सुनकर रामचंद्र ने साम और वेद को जानने वाले मंत्रियों से पूछा कि किष्किंधा नगर के राजा बाली को क्या उत्तर दिया जाए। इस प्रकार मंत्री समूह से पूछा। तब सर्वप्रिय एवं सर्व प्रशंसित अंगद ने कहा कि शत्रु, मित्र और उदासीन के भेद से राजा 3 प्रकार के होते हैं। इन 3 प्रकार के राजाओं में रावण हमारा शत्रु है
और बाली हमारे मित्र का शत्रु है। मित्र कौन? सुग्रीव, है ना? और सुग्रीव का शत्रु है, इसलिए बाली मित्र का शत्रु है। यदि हम लोग उसके कहे अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो वह शत्रु के साथ संधि कर लेगा, अर्थात उसके साथ मिल जाएगा, और ऐसा होने से शत्रु की शक्ति बढ़ जाएगी, जिससे उसका उच्छेद करना दुख साध्य हो जाएगा। उसका उच्छेद करना मतलब उसका खत्म करना, शत्रु को खत्म करना कठिन हो जाएगा। यदि बाली की बात मानते हैं तो यह कार्य आपके लिए कठिन है। इसलिए सबसे पहले किष्किंधा नगरी के स्वामी के नाश करने का काम जबरदस्ती आपके लिए आ पड़ा। इसके बाद शक्ति और संपत्ति बढ़ जाने से रावण का नाश सुखपूर्वक किया जा सकेगा। इस प्रकार अंगद के वचन स्वीकृत कर रामचंद्र ने बाली के दूत को बुलाया और कहा कि आपके यहाँ जो महामेघ नाम का श्रेष्ठ हाथी है वह मेरे लिए समर्पित करो तथा मेरे साथ लंका के लिए चलो, पीछे आपके इष्ट कार्य की चर्चा की जाएगी। ऐसा कहकर उन्होंने बाली के दूत को विदा किया और उसके साथ ही अपना दूत भी भेज दिया। वे दोनों ही दूत जाकर सुग्रीव के बड़े भाई बाली के पास पहुंचे और उन्होंने रामचंद्र का संदेश सुनाकर उसे बहुत ही कुपित कर दिया। तब मद से उद्यत हुआ, मद से मतलब मान से उद्यत हुआ बाली कहने लगा, इस तरह मुझ पर आक्रमण करने वाले रामचंद्र क्या स्त्री को अपहरण करने वाले रावण को नष्ट कर तथा स्त्री सीता को वापस लाकर दिशाओं में अपना यश फैला लेंगे? स्त्री का अपहरण करने वाले रावण के लिए तो इन्होंने शांति के वचन कहला भेजे, और जो मिलकर इनके साथ रहना चाहता है ऐसे मेरे लिए ये कठोर शब्द कहला रहे हैं। इनकी बुद्धि और शूरवीरता तो देखो कैसी है। गर्व से भरी हुई बाली की इस नीच भाषा को सुनकर रामचंद्र के दूत ने कहा कि रावण चोरी से परस्त्री हरकर ले गया है, सो उस उन्मार्गगामी मतलब गलत रास्ते पर चलने वाले को दोनों अपराध के अनुरूप जो दंड दिया जाएगा उसे आप शीघ्र ही देखेंगे। अथवा इससे आपको क्या प्रयोजन? यदि आपको महामेघ हाथी देना इष्ट है तो इस दुष्ट अहंकार को छोड़कर वह हाथी दे दो और स्वामी की सेवा करो। ऐसा करने से आप अवश्य ही शीघ्र वृद्धि को प्राप्त होगे। इस प्रकार कहकर दूत ने बाली को क्रोध से प्रज्वलित कर दिया। तब यमराज का अनुकरण करने वाला बाली उत्तर में निम्न प्रकार कठोर वचन कहने लगा। उसने कहा कि यदि रामचंद्र को जीने की आशा है तो हाथी की आशा छोड़ दें। यदि जीने की आशा नहीं है तो युद्ध में मेरे सामने आए, और उन्हें हाथी पर बैठने की इच्छा है तो मेरे चरणों की सेवा को प्राप्त हों, फिर मेरे साथ इस हाथी पर बैठकर गमन करें, मतलब मेरे सामने सरेंडर कर दें। इस प्रकार बाली का विनाश करने वाली उसकी अशुभ वाणी को सुनकर वह दूत उसी समय बाली को नष्ट करने वाले बलवान रामचंद्र के पास वापस आ गया और कहने लगा कि बाली प्रतिकूलता से आपका कृत्रिम शत्रु प्रकट हुआ है। उस विरोधी के रहते आपका मार्ग चोरी के मार्ग के समान दुर्गम है, अर्थात जब तक आप उसे नष्ट नहीं करते तब तक आपका लंका का मार्ग सुगम नहीं है। इस प्रकार जब दूत कह चुका तब रामचंद्र ने लक्ष्मण को नायक बनाकर सुग्रीव आदि की सेना खदिर वन में भेजी, जिसमें शस्त्रों के समूह देदीप्यमान हो रहे हैं। ऐसी विद्याधरों की सेना के सामने आती हुई बाली की सेना को उस तरह काट डाला जिस तरह की वज्रवन को काट डालता है, अर्थात नष्ट कर देता है। तो उन्होंने क्या किया, इस बाली की सेना को नष्ट कर दिया। जब सेना नष्ट हो चुकी तब बाली अपनी संपूर्ण शक्ति अथवा समसेना के साथ स्वयं युद्ध करने के लिए आया। काल के समान लीला करने वाली दोनों सेनाओं में फिर से भयंकर युद्ध होने लगा, और काल उस युद्ध में प्रलय के समान प्रायः तृप्त हो गया। मतलब भयंकर युद्ध दोनों सेनाओं में हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय ही आ गई हो। अंत में लक्ष्मण ने कान तक खींचकर छोड़े हुए तीक्ष्ण सफेद बाण से ताल वृक्ष के फल के समान बाली का सिर काट डाला। उसी समय सुग्रीव और हनुमान को अपना स्थान मिल गया, मतलब कि सुग्रीव को अपना राज्य वापस मिल गया। सो ठीक ही है, क्योंकि अच्छी तरह की हुई प्रभु की सेवा प्रायः शीघ्र ही फल देती है। तदनंतर सब लोग राजा रामचंद्र के पास गए। सुग्रीव रामचंद्र को
लक्ष्मण और सब सेना के साथ साथ बड़ी भक्ति से अपने नगर में ले आया और किष्किंधा नगर में मनोहर उद्यान में उन्हें ठहरा दिया। उस समय शरद ऋतु आ गई थी और रामचंद्र के साथ राजाओं की 14 अक्षौहिणी प्रमाण सेना इकट्ठी हो गई थी। जहां से शिव घोष मुनि ने मोक्ष प्राप्त किया, ऐसे जगतपाद नामक पर्वत पर जाकर लक्ष्मण ने 7 दिन तक निराहार रहकर पूजा की और प्रज्ञप्ति नाम की विद्या सिद्ध की। प्रज्ञप्ति विद्या होती है जिसमें कि कोई भी विमान बना सकने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि उन्हें विमान चाहिए थे दूसरी जगह लंका पर चढ़ाई करने के लिए, तो प्रज्ञप्ति नाम की विद्या सिद्ध की। और विद्या सिद्ध। एक क्वेश्चन था कि बाली तो जो अपने आप तो बताया, बाली महाराज जो दूसरे में हाँ मोक्ष हाँ प्राप्त किया, हाँ। लेकिन उसमें ऐसा बताया था कि वो जो दूसरा बदमाश सुग्रीव का राज जिसने किया था, वो हाँ जी। किसी ने सुग्रीव का भेष बना के कर लिया था, तो प्रोबेबली वो यहाँ पे यही हो, क्योंकि जो रियल बाली हाँ होंगे वो तो मोक्ष ही चले गए, ये राइट। बाली का, है इसको ना। कंपेयर नहीं कर सकते, एक्चुअली काफी डिफरेंट है। तो ऐसा बस एक जैसे हमने पहले सुना था स्टोरी की तरह से ही वैसे ही अभी सुनेंगे, है ना। और जो भी इसमें मैसेज ग्रहण करने लायक है उसको देखेंगे, है ना, कि ठीक है। गलत काम से बचना है और जैसे जो जो इसमें नीति वाक्य आ रहे हैं उनको सुनना है अपने को, है ना। हम्म। काफी डिफरेंट है तो कोई कंपैरिजन नहीं नजर आ रहा दोनों में। हम्म। हम्म। तो क्या किया लक्ष्मण ने, प्रज्ञप्ति नाम की विद्या सिद्ध की। विद्या सिद्ध करते समय 108 योद्धाओं ने उसकी रक्षा की थी। इसी प्रकार सुग्रीव ने भी इसने उस लक्ष्मण ने समय, करी है विद्या। हाँ जी, ओह, जी, उस समय उत्तम व्रत और उपवास धारण कर संमेदाचल पर सिद्धशिला के ऊपर महाविद्याओं की पूजा की। तो सुग्रीव ने भी पूजा की। इसके सिवाय अन्य विद्याधरों ने भी अपनी अपनी विद्याओं की पूजा की। इस समय जिसमें ध्वजें फहरा रही हैं, राम लक्ष्मण सुग्रीव और हनुमान जिसमें प्रधान हैं, जो बड़े बड़े हाथी रूपी मगरमच्छों से व्याप्त है, और घोड़े ही जिसमें बड़ी बड़ी तरंगे हैं, ऐसे प्रलय काल के समुद्र के समान वह भूमि गोचरी तथा विद्याधर राजाओं की सेना लंका के लिए रवाना हुई। अतनंतर जब हनुमान लंका से लौट आया था, तब कुंभकर्ण आदि भाइयों ने रावण से कहा था कि हे प्रभु, आप हमारे उच्च वंश में सूर्य के समान देदीप्यमान हैं और आपका पौरुष भी, पौरुष मतलब आपका पुरुषपना कह लीजिए या पुरुषार्थ, है ना, आपका, आपकी स्ट्रेंथ भी सर्वत्र प्रसिद्ध है। अतः आपको यह कार्य करना उचित नहीं है। यह स्त्री रत्न उच्छिष्ट है। उच्छिष्ट मतलब अयोग्य है, इसलिए हम लोगों के अनुरोध से आप इसे छोड़ दीजिए। इस प्रकार सबने कहा, परंतु चूंकि रावण सीता में आसक्त था इसलिए उसे छोड़ नहीं सका। मैं फिर कहने लगा कि रामचंद्र तृण मनुष्य है, यानी तृण के समान अत्यंत तुच्छ है। तृण होता है तिनका, है ना, तिनके के समान अत्यंत तुच्छ है। उनकी सेना सीता को लेने के लिए हमारे ऊपर आ रही है, ऐसे शब्द आज सुनाई दे रहे हैं। इसलिए सीता को कैसे छोड़ा जा सकता है? यह बात तो कुल को कलंक लगाने वाली है। रावण का छोटा भाई विभीषण उसकी यह बात सह नहीं सका, अतः कहने लगा कि आप रामचंद्र को तृण मनुष्य मानते हैं, पर सूर्यवंशी रामचंद्र की क्या शूरवीरता है इसका आपको पता नहीं है। आप काम से अंधे हो रहे हैं, इसलिए भाइयों के हितकारी वचन नहीं सुन रहे। आप पर स्त्री के समर्पण करने को दोष बतला रहे हैं, इसलिए मालूम होता है कि आप दोषों के जानकारों में श्रेष्ठ हैं। मतलब व्यंग रूप से सरकाजम में बोल रहे हैं। पर स्त्री ग्रहण करना शूरवीरता है। संसार में इस बात का प्रारंभ आपसे ही हो रहा है। आप जो अपनी दुर्बुद्धि से मिथ्या उत्तर दे रहे हैं, उससे क्या दोनों लोकों में भय उत्पन्न करने वाले एवं दुर्धर उन्मार्ग की प्रवृत्ति नहीं होगी और सुमार्ग का विनाश नहीं होगा, है ना। तो है भी बात सही कि आज तक सबसे ज्यादा जो नेगेटिव नाम सुनने में आता है वो रावण का, है ना। आज भी कोई किसी को अगर गाली भी देना चाहे तो रावण के नाम की गाली दी जाती है। तो इतना ज्यादा गलत काम उसने किया। जो विषय निषिद्ध नहीं है उसका भी त्याग करने की आपकी अवस्था है। फिर जरा सोचिए, विचार तो कीजिए, इस अवस्था में
निषिद्ध विषय की इच्छा करना क्या आपके लिए योग्य है? निषिद्ध मतलब जिनका कि निषेध मतलब जिनको कि नहीं करने योग्य है। विषय की इच्छा करना क्या आपके योग्य है? आप यह निश्चित समझिए कि यह विद्याधरों की लक्ष्मी आपके गुणों की प्रिया है। यदि आप सीता को वापस नहीं करेंगे तो निर्गुण समझकर यह आपको आज ही छोड़ देगी। मतलब कि विद्याधरों की लक्ष्मी कह लीजिए या विद्याधरों का साम्राज्य है। पर स्त्री की अभिलाषा करने रूप इस अकार्य से आप अपने आप को अकार्य करने वाले में अग्रणी यानी मुखिया क्यों बनाते हैं? इस समय आप इस दुष्प्रवृत्ति से पाप का संचय कर पुण्य के प्रतिकूल हो रहे हैं। पुण्य के प्रतिकूल रहने से दैव अनुकूल नहीं रहता। दैव मतलब भाग्य है ना, कि अगर हम उसके ऑपोजिट जाएंगे तो जो हमारा भाग्य है वो भी हमारे अनुकूल नहीं रहता, और दैव के बिना लक्ष्मी कहाँ प्राप्त हो सकती है। पर स्त्री का हरण करना यह पाप सब पापों में सबसे बड़ा पाप है। अधिक विस्तार के साथ कहने से क्या लाभ? यह पाप आपको सातवें नरक ले जाएगा, अथवा इसे जाने दो, यह पाप पर भव में दुख देगा। परंतु शील के भंडारभूत स्त्रियां अपने प्रति क्रोध करने वालों के कुल को शाप के द्वारा इसी भव में आमूल नष्ट करने में समर्थ रहती हैं। आपने व्रत लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे नहीं चाहूंगा। आपका यह एक व्रत ही आपको संसार रूपी समुद्र से पार करने के लिए जहाज के समान है। इसे क्यों नष्ट कर रहे हैं? सज्जन पुरुषों को प्राण देकर यश खरीदना चाहिए, परंतु आप ऐसे ज्ञानी हैं कि प्राण और यश देकर दूसरे कल्पकाल तक टिकने वाला पाप तथा अपयश खरीद रहे हैं। अतः आपके लिए धिक्कार है। ठीक है ना? तो विभीषण अपनी तरफ से फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मान जाए। यह सीता किसकी पुत्री है, यह क्या आप नहीं जानते? ठीक ही है, जिनका चित्त काम से मोहित होता है उनके लिए जानी हुई बात भी नहीं जानी के समान होती है। क्या आप यह नहीं जानते कि ये पंचेंद्रिय के विषय जब तक प्राप्त नहीं हो जाते तब तक इनमें उत्सुकता रहती है। प्राप्त हो जाने पर संतोष होने लगता है, और जब इनका उपभोग कर चुकते हैं तब नीरसता आ जाती है। मतलब कि इनकी क्यूरोसिटी तब तक ही है जब तक ये ना मिले। एक बार मिल गए तो फिर नीरसता आ जाएगी। इसलिए अयोग्य, अनाथ, विनाश का कारण, पाप और दुख का संचय करने वाली पर स्त्री के में व्यर्थ का प्रेम मत कीजिए। भविष्य की बात जानने वाले निमित्त ज्ञानियों ने कैसा आदेश दिया था, क्या कहा था, इसका भी आपको स्मरण करना चाहिए। तथा चक्र उत्पन्न के फल का भी विचार कीजिए। पुराणों के जानने वाले राम को आठवां बलभद्र और लक्ष्मण को आठवां नारायण कहते हैं। हे विद्वान, आप इसका भी विचार कीजिए। सीता को नहीं सौंपने में जैसा दोष है वैसा दोष उसके सौंपने में नहीं है। कि भाई अगर नहीं सौंपा तो जो दोष है वैसा दोष उसको सौंप देने में नहीं लगेगा। इसलिए इन सब बातों का निश्चय कर सीता रामचंद्र के लिए सौंप दीजिए। इस प्रकार विभीषण ने अच्छी तरह विचार कर यश को चंद्रमा के समान उज्जवल करने के लिए लक्ष्मी रूपी लता को बढ़ाने वाले तथा धर्म और सुख देने वाले उत्कृष्ट वचन कहे। परंतु इस प्रकार के उत्तम वचन कहने वाले विभीषण के लिए वह भयंकर रावण कुपित होकर कहने लगा कि तूने दूत के साथ मिलकर पहले सभा के बीच मेरा असहनीय तिरस्कार किया था, और इस समय भी तू दुर्वचन बोल रहा है। तू मेरा भाई होने से मारने योग्य नहीं है, इसलिए जा, मेरे देश से निकल जा। इस प्रकार रावण ने बहुत ही कठोर शब्द कहे। रावण की बात सुनकर विभीषण ने विचार किया कि इस दुराचारी का नाश अवश्य होगा, इसके साथ मेरा भी नाश होगा, और यह अपयश करने वाला नाश मुझे दूषित करेगा। इसने तिरस्कार कर मुझे देश से निकाल दिया है, यह अच्छा ही किया है, क्योंकि मुझे यह इष्ट ही है। बादल जंगल में ही बरसे, यह कहावत आज मेरे पुण्य से संपन्न हुई। अब मैं रामचंद्र के चरण कमलों के समीप ही जाता हूँ। इस प्रकार चित्त में विभीषण ने विचार किया और ऐसा निश्चय कर लिया। वह शीघ्र ही सौजन्य की तरह समुद्र के जल का उल्लंघन कर गया, और जिस प्रकार किसी महानदी के प्रवाह समुद्र के पास पहुंचता है उसी प्रकार वह रामचंद्र के समीप जा पहुंचा।
रामचंद्र ने तरंगों की लीला धारण करने वाले लक्ष्मण आदि अनेक बड़े बड़े योद्धाओं को विभीषण की अगवानी करने के लिए भेजा और वे सब परीक्षा कर तथा विश्वास प्राप्त कर उसे ले आए। विभीषण भी रामचंद्र के प्रभाव को समझता था, अतः उनके साथ एक ही भाव को प्राप्त हो गया, यानी हिल मिल गया। तदनंतर कुछ ही पड़ाव चलकर रामचंद्र की सेना समुद्र के तट पर आ पहुंची और चारों ओर ठहर गई। उस समय हनुमान ने परस्पर रामचंद्र से इस प्रकार कहा कि हे देव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी शूरवीरता प्रकट करने की इच्छा से लंका में जाऊं और वन का नाश कर आपके शत्रु का मान भंग करूं। साथ ही लंका को जलाकर शत्रु के शरीर में दाह उत्पन्न करूं। ऐसा करने पर वह अहंकारी रावण अभिमानी होने से यहाँ आएगा और उस दशा में स्थान भ्रष्ट होने के कारण वह सुख से नष्ट किया जा सकेगा। मतलब कि उसको बेसिकली लंका से बाहर निकाला जाए। यदि यहाँ नहीं भी आएगा तो उसके प्रताप की क्षति तो अवश्य होगी। हनुमान की यह विज्ञप्ति सुनकर राजा रामचंद्र ने वैसा करने की अनुमति दे दी और शूरवीरता से सुशोभित अनेक विद्याधरों को उसका सहायक बना दिया। रामचंद्र की आज्ञा पाकर हनुमान बहुत संतुष्ट हुआ। उसने वानर विद्या के द्वारा शीघ्र ही अनेक भयंकर वानरों की सेना बनाई और उसे साथ ले शीघ्र ही समुद्र का उल्लंघन किया। वहां वह अपने पराक्रम से वन पालकों, वन के जो रक्षक थे, उनको पकड़कर उनका निग्रह करने लगा, उनको दूर करने लगा और क्रोध से उसने रावण का समस्त वन नष्ट कर डाला। तब वन के रक्षक लोग अपनी भुजाएं ऊंची कर जोर जोर से चिल्लाते हुए नगरी में आए और जो कभी नहीं सुने थे उन भयंकर शब्दों को सुनाने लगे। उस समय राक्षस विद्या के प्रभाव से फहराती हुई ध्वजाओं के समूह से उपलक्षित नगर के रक्षक लोग अनुमान से युद्ध करने के लिए उसके सामने आए। यह देख अनुमान ने भी वानर सेना के सेनापतियों को आज्ञा दी और तदनंतर वे सेनापति लोग वन के वृक्ष उखाड़कर उन्हीं से प्रहार करते हुए उन्हें मारने लगे। तदनंतर बलवान हनुमान ने नगर के बाहर स्थित राक्षसों की रूखी सेना को अपनी देदीप्यमान महाज्वाल नाम की विद्या से वहीं का वहीं भस्म कर दिया। इस प्रकार वानर सेना का सेनापति हनुमान रावण के दुर्वार प्रताप रूपी ऊंचे वृक्ष को उखाड़कर रामचंद्र के समीप वापस आ गया। इस प्रकार इधर रामचंद्र तब तक सेना को तैयार कर युद्ध के सन्मुख खड़े हो गए। उस समय उन्होंने विभीषण से पूछा कि रावण किस कारण से नहीं आया। तदनंतर विभीषण ने उत्तर दिया कि इस समय रावण लंका में नहीं है। बाली का परलोक गमन और सुग्रीव तथा हनुमान की विद्या बल का अभिमान सुनकर उसने अपनी रक्षा के लिए इंद्रजीत नामक पुत्र को नियुक्त किया है तथा 8 दिन उपवास लेकर और इंद्रियों को अच्छी तरह वश कर आदित्यपाद नाम के पर्वत पर विद्याएं सिद्ध करता हुआ बैठा है। राक्षस आदि महाविद्याओं के सिद्ध हो जाने पर वह बहुत ही शक्ति संपन्न हो जाएगा। इसलिए इस समय हम लोगों का यही काम है कि उसकी विद्या सिद्धि में विघ्न किया जाए और लंका को घेर कर ठहरा जाए। इस प्रकार विभीषण ने रामचंद्र से कहा। तब सुग्रीव और हनुमान ने अपने द्वारा सिद्ध की हुई गरुड़ वाहिनी, सिंह वाहिनी, बंद मोचिनी और हननावरणी नाम की 4 विद्याएं अलग अलग रामचंद्र और लक्ष्मण के लिए दी। इसके बाद दोनों भाइयों ने प्रज्ञप्ति नाम की विद्या से बनाए हुए अनेक विमानों के द्वारा अपनी उस बड़ी भारी सेना को लंका नगरी के बाहर मैदान में ले जाकर खड़ा कर दी। उसी समय कितने ही विद्याधर कुमार रामचंद्र की आज्ञा से आदित्यपाद नामक पर्वत पर जाकर उपद्रव करने लगे। आदित्यपाद पर्वत जहां पर रावण विद्या सिद्ध करने के लिए गया हुआ था, तो उसकी विद्या में विघ्न डालने के लिए उन्होंने उपद्रव करना शुरू किया। तब रावण के बड़े पुत्र इंद्रजीत ने क्रोध में आकर विद्याधर राजाओं तथा पहले सिद्ध किए हुए समस्त देवताओं को यह आदेश देकर भेजा कि तुम सब लोग मिलकर इनसे युद्ध करो। इंद्रजीत की बात सुनकर विद्याधर व देवताओं ने कहा कि हम लोगों ने आपके पुण्योदय से इतने समय तक आपका वांछित कार्य किया, परंतु अब आपका पुण्य छीन हो गया, इसलिए आपके कहे अनुसार कार्य करने में हम समर्थ नहीं हैं। है ना? तो यहाँ पर क्या देखने लायक चीज है कि पुण्य है तो विद्याएं शक्तियां भी साथ देती हैं और अगर पुण्य नहीं है तो
कुछ भी साथ में नहीं चलता। जब उक्त विद्या देवताओं ने रावण से इस प्रकार स्पष्ट कह दिया, तब रावण उनसे कहने लगा कि आप लोग जा सकती हैं। शक्तियों को बोला कि आप जा सकती हैं, आप नीच देवता हैं, आपसे मेरा कौन सा कार्य सिद्ध होने वाला है। मैं अपने पुरुषार्थ से ही इन मनुष्य रूपी हरिणों को विद्याधरों के साथ साथ अभी मार डालता हूँ। सहायकों के द्वारा सिद्ध किया हुआ कार्य अभिमानी मनुष्यों के लिए लज्जा उत्पन्न करता है। इस प्रकार क्रुद्ध होकर रावण उसी समय इंद्रजीत के साथ नगर में आ गया। देखो, जिसका पुण्य नष्ट हो चुकता है, ऐसे दुष्चरित्र मनुष्य का भूत और भावी, भूत मतलब पास्ट और भावी फ्यूचर, सब नष्ट हो जाता है। मतलब कि पुण्य नष्ट हो जाने पर जिसका कि बिहेवियर चरित्र अच्छा नहीं है, उसका पास्ट और फ्यूचर सब नष्ट हो जाता है। नगर में आने पर उसने परिवार के लोगों से ज्ञात किया कि शत्रुओं ने लंका को घेर लिया। उस समय रावण कहने लगा कि समय की विपरीतता तो देखो, हिरणों ने सिंह को घेर लिया है, अथवा जिनकी मृत्यु निकट आ जाती है उनके स्वभाव में विभ्रम हो जाता है। स्वभाव में विभ्रम मतलब स्वभाव में जैसे डिल्यूजन, है ना, कि सब क्लियर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। इस प्रकार किसी ऊंचे हाथी पर आक्रमण करने वाले सिंह के समान गरजते हुए रावण ने हिरण की ध्वजा धारण करने वाले अपने रवि कीर्ति नामक सेनापति को आदेश दिया कि युद्ध के लिए शत्रु पक्ष का क्षय करने वाली भेरी बजा दो। उसने उसी प्रकार रणभेरी बजा दी और कल्पकाल के अंत में यमराज के दूत के समान अपनी समस्त सेना इकट्ठी करी। तदनंतर सेना का अलग अलग विभाग कर रावण लंका से बाहर निकला। उस समय वह सुकुंभ, निकुंभ, कुंभकर्ण तथा अन्य भाइयों में सबसे मुख्य इंद्रजीत, इंद्रकीर्ति, इंद्रवर्मा तथा अन्य राजपुत्रों से एवं महाबलवान, महामुख, अतिकाय, दुर्मुख, खरदूषण और धूम आदि प्रमुख विद्याधरों से घिरा हुआ था। अतः दुष्ट ग्रहों से घिरे हुए ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान जान पड़ता था और तीनों जगत को ग्रसने के लिए सतृष्ण मतलब तृष्णा से युक्त यमराज की लीला को विडंबित कर रहा था। वह कह रहा था कि राम और लक्ष्मण मेरे सामने खड़ा होने के लिए समर्थ नहीं है। अरे, बहुत से खरगोश और श्रृंगाल, श्रृंगाल होता है भेड़िए, है ना, इकट्ठे हो जाएं तो क्या वे सिंह के सामने खड़े रह सकते हैं? आज उनके जीते जी यह संसार रावण से रहित भले ही हो जाए, परंतु मैं उनके साथ इस पृथ्वी का पालन कदापि नहीं करूंगा। इस प्रकार अतकीर्त अत, अतर्कित रूप से उपस्थित अपने अमंगल को वह रावण स्वयं कह रहा था कि मैं स्वयं खुद खत्म होने होने के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं इनके साथ नहीं शासन कर सकता। उस समय वह काल मेघ नामक महामदोन्मत्त हाथी के ऊपर सवार था। प्रतिकूल यानी सामने की ओर से आने वाली वायु से ताड़ित होकर फहराती हुई राक्षस ध्वजाओं से सुशोभित था। उसके आगे आगे चक्र रत्न दीदीप्यमान हो रहा था। उसके छत्र से सूर्य आच्छादित हो गया था, अर्थात सूर्य का आतप रुक गया था। आतप मतलब उस सूर्य का ताप, है ना। और उसने अपने अनेक प्रकार के बड़े बड़े नगाड़ों के शब्द से दिग्गजों के कान बहरे कर दिए थे। इस प्रकार उस और इस प्रकार उस ओर मध्य से उद्यत हुआ रावण युद्ध के लिए तैयार होकर खड़ा हो गया और इस ओर रामचंद्र उसके आने की बात सुनकर क्रोध से झूमने लगे। वह उस समय अत्यंत दुर्निवार थे और क्रोध रूपी अग्नि के द्वारा मानो शत्रु को जला रहे थे। उनके नेत्रों के समीप से जो जलती हुई दृष्टि निकल रही थी, वह बाणों के समान जान पड़ती थी और उसे वे जलते हुए अंगारों के समान युद्ध करने के लिए दिशाओं में बड़ी शीघ्रता से फेंक रहे थे। महाविद्याओं के समूह से जो उन्हें सेना का 5वां अंक प्राप्त हुआ था, वे उससे सहित थे। उनकी ताल की ध्वजा थी और वे अंजन पर्वत नामक हाथी पर सवार होकर निकले थे। साथ ही उनकी ध्वजा में वलयाकार सांप को पकड़े हुए गरुड़ का चिन्ह बना है। ऐसा लक्ष्मण भी विजय पर्वत नामक हाथी पर सवार होकर निकला। इन दोनों ने पहले तो समस्त विघ्न नष्ट करने वाले श्री जिनेन्द्र देव को नमस्कार किया और फिर दोनों ही सुग्रीव तथा हनुमान आदि विद्याधरों से वेष्टित होकर सूर्य चंद्रमा के समान शत्रु रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए चल पड़े।
विद्याधरों से वेष्टित होकर मतलब उनका साथ लेकर, उनके साथ सूर्य चंद्रमा के समान शत्रु रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए चल पड़े। ठीक है, तो अपना यहीं तक रख सकते हैं। यहाँ पर किसी को कोई प्रश्न? हाँ, जय जितेंद्र चारू जी, मुझे एक क्वेश्चन है, दुर्निवार का क्या मीनिंग होता है? दुर्निवार मतलब जो दिक्कत से या कठिनाई से दूर की जाए चीज, दुर्निवार, जिसका Okay. निवारण कठिन हो। ओके, थैंक यू। श्योर। ठीक है, जिनवानी स्तुति कर ले। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हु दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौवर्ण मुकरमन। तो कल हम 6 डाला पढ़ेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। चारू जी और सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।